क्या बात है, बहुत हंसी आ रही है, क्या चल रहा है मन में? बता दे। बता दो। और कहीं मैंने बताया आपको बुरा लग गया तो मत बताओ। मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। खुल जा सिमसिम। खोल दे अब। तुमने इन्फॉर्म तो किया था ना? इसने हमें कुछ बताया ही नहीं तो हम तुम्हारी पसंद का कुछ बनवाते। अरे तुम कुछ बताते तो सही बेटा कि तुम डॉक्टर सारिका को लेकर आ रहे हो, हम तो कुछ और ही समझे थे। नहीं आंटी, खाना बहुत अच्छा बना है। इनफैक्ट इतनी सारी चीजें तो हैं। हॉस्पिटल में खाते खाते हम लोगों को तो जो बनता है वो खाने की आदत हो गई है। रामू भैया, ये हलवा बहुत अच्छा बना है। थैंक यू। इनफैक्ट ऐसा हलवा मैंने सालों में नहीं खाया। अरे रामू भैया के हाथ में जादू है, जादू। जिस चीज को हाथ लगा देना वो चीज स्वादिष्ट बन जाती। हलवा तो बहुत दूर की बात है, क्यों भैया? आई एम श्योर। बेटा क्या है कि हम तो पेरेंट्स थे। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो उनके फैसलों में हाँ में हाँ मिलाने के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं होता। लेकिन अब मैंने और राहुल ने फैसले बांट लिए। मतलब एक फैसला उसका तो कोई फैसला मेरा। मैं जानता हूं आप किस फैसले की बात कर रहे हैं डैड, लेकिन मैं भी अपने फैसले पर अड़ा रहूंगा। ये हमारी जिंदगी है और इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। मैं आपका बच्चा हो सकता हूं लेकिन मैं अभी बच्चा नहीं रहा डैड। कई दिनों से बेटा हम राहुल से भी बात कर रहे हैं कि उसे अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए, मगर वो कुछ जवाब ही नहीं देता। हमने तो ये भी कहा कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बताओ, ताकि हम इस बारे में बात ही ना करें। वो ऐसा है ना बेटा कि हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं, उनकी बेटी को लेकर बार बार कॉल आ रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि ये उनकी बेटी को ना जानता हो, वो भी डॉक्टर हैं और ये भी तो नहीं बताता कि इसे कौन पसंद है। हम इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं देंगे। लड़की इन्हें भी पसंद है, बस इसके हाँ कहने की देर है। कौन माँ? अरे बेटा, दिल्ली वाले अंकल डॉक्टर हर्षवर्धन, उनकी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। ओह, वो आई थिंक वो तो डॉक्टर है ना? हाँ, तुम्हें याद आया कुछ राहुल? हाँ जी माँ, याद है मुझे। हाँ बेटा, उन्हीं की बेटी राधिका। राधिका नहीं, डॉक्टर राधिका। हाँ डॉक्टर राधिका। बेटा बड़े लोग हैं, ऊंचे खानदान से हैं और तुम्हारी हाँ का इंतजार करके वो पगली बैठी है। बस बेटा, अब एक बार तुम हाँ कह के हमारे फैसले पर अपनी मंजूरी की मोहर लगा दो। डैड, मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं। मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। देखो बेटा, हमें एक जवाब तो देना ही पड़ेगा। फिर काव्या की भी तो शादी करनी है, कोई एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा ना। डैड, मैं सारिका से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ।
सारिका, मैं जानता हूं तुम्हें बुरा लगा सारिका कि मैंने इस तरह से तुमसे प्यार का इजहार किया। इस सिचुएशन में डाला मैंने तुम्हें। मुझे माफ कर देना सारिका, मुझे माफ कर देना। हमको जाने का है, बहुत तकलीफ है। और हेलो यार, साहब साहब ये देखो क्या, देखो अरे साहब ये सब देख के हमारा माथा काम नहीं कर रहा है साहब। आप बड़े लोग हैं, कुछ सोचिए, कुछ कीजिए, बड़ा वकील ढूंढिए, कुछ भी कीजिए साहब। वो सीबीआई के आगे तो बहुत बड़े बड़े लोग मुंह खोले हैं, छाबरा की क्या बिसात है साहब। उसने कहीं हम सब का नाम ले लिया तो साहब जेल जाएंगे साहब। हमने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था। अरे साहब साहब आपके वकील ने सिर्फ पैसा खाया, काम कुछ नहीं किया। आपको पता है सीबीआई ने 5 दिन का समय दिया है। 5 दिन में यहाँ पर पुलिस आएगी, हम सबको हाथों में हथकड़ियाँ डालेगी और ले जाएगी, और जाते वक्त सब हमें देखेंगे तो हंसेंगे। और डॉक्टर सारिका पार्टियां उड़ाएगी, भांगना करेगी, नाचेगी। हमने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था ये दिन भी देखना पड़ेगा साहब। कुछ कीजिए साहब, कुछ कीजिए। नहीं नहीं, देखता हूं मैं। आखिरी दाव तो खेलना ही पड़ेगा। सही कहा कुक्कू तुमने। हमें डॉक्टर सारिका को उसी समय धक्के देकर हॉस्पिटल से बाहर निकाल देना चाहिए था जब उसने हॉस्पिटल में आकर नाटक शुरू किया था। भूल हो गई हमसे, और वो भूल आज भयानक रूप लेकर हमारे सामने खड़ी हो गई। हाँ साहब, आप पूरी कोशिश कीजिए साहब, शायद भगवान हम सबको माफ कर दे। उसने तो बड़े बड़े पापियों को माफ किया है साहब। कोशिश मत छोड़ना, हम आते हैं। कोशिश कीजिए, भगवान माफ करेगा। हेलो। हेलो बेटा, कैसी हो? हम अच्छे हैं माँ, आप कैसी हो? बाबा टाइम पे दवाई ले रहे हैं? और योगेश, वो सुधरा या नहीं? सब कैसे हैं माँ घर पे? अरे अरे, ये क्या, ये सबको एक सांस में पूछे जा रही है। सब लोग ठीक है। योगेश अब बाहर नहीं जाता और बाबा भी ठीक है। वो दवाई एकदम समय पर लेते हैं और दवाई उनको फायदा भी है बेटा। और दोनों बहनें भी तुम्हारी ठीक है। हमको तुमसे एक बात करनी थी बेटा। हाँ माँ, पूछे ना। वो राहुल का फोन आया था, वो शादी करना चाहता है और उसके घर वाले भी तैयार हैं। तुम कुछ जल्दी तय करके बता दो बेटा, क्योंकि उसको अपनी बहन की भी शादी करनी है। ठीक है माँ? हेलो। राहुल ने फोन किया। वकील साहब, कहाँ हैं आप? अरे आपने आज का पेपर पढ़ा? ये सब क्या हो रहा है? आप जैसे कीमती और काबिल वकील के होते हुए सब। आप घबराइए नहीं, हम बस उसी में लगे हुए हैं कि क्या बेस्ट किया जा सकता है। बस हमेशा यही बोलते रहते हो कि कर रहे हैं। अरे करोगे भी या ऐसे ही? फीस तो टाइम पे आकर ले जाते हो। एक बात बताओ, तुम कोर्ट के बाद छाबरा से मिले कि नहीं? हाँ मिले। क्या बोला उसने? बड़ा बौखलाया हुआ था, हमें खा जाने वाली नजरों से देख रहा था और कह रहा था डुबा दिया हमको वकील साहब, तुम सबने मिलके। अब ये तो होना ही था वकील साहब, लेकिन आपने उसे समझाया कि नहीं कि चुपचाप रहे, हम बचा लेंगे उसको? अरे कहे, मगर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। होगा कैसे? आगे बताइए, और क्या बोल रहा था वो? अरे वकील साहब बोलेंगे कि नहीं? कह रहा था कि हम बता दे रहे वकील साहब, हम भी किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको डुबा देंगे। हम कहते रहे कि तुम चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं। और फिर कहने लगा बहुत कर चुके आप, अगर हमको सजा हुई ना तो कोई बाहर नहीं रहेगा, सबके सब निपट जाएंगे। वकील साहब, अब क्या होगा?
हम कुछ करते हैं सीएमओ साहब, हम कुछ ना कुछ करके उससे निकलवाते हैं। हम पूरी ताकत झोंक देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अरे करो ना यार। ये सारिका ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। ऐसा मैंने क्या कह दिया कि इस तरह से उठकर घर से चली आई? क्या सोचेंगे मॉम डैड? ये क्या मजाक है राहुल? अब क्या हो गया? बनो मत। क्या कहा तुमने माँ से? माँ का फोन आया था, ठीक से बात तक नहीं करी, आधी अधूरी बात करके फोन काट दिया। मैंने ऐसा क्या कर दिया सारिका जो तुम इतने गुस्से में बात कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, यही कहा मैंने अपने मॉम डैड से। अपने मॉम डैड से नहीं राहुल, हमारी माँ से। हमारी माँ से क्या कहा तुमने? तुम्हारी माँ से मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मैंने कोई बात की। हमसे पूछा राहुल कि हम क्या चाहते हैं, हमारी मर्जी क्या है? नहीं, जरूरी नहीं समझा ना? तुम्हारे दिल में आया, बस छेड़ दी बात। हमारे जज्बातों की कोई अहमियत ही नहीं है ना? जज्बात, अहमियत, मर्जी, क्या है तुम्हारी मर्जी सारिका? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए? खैर छोड़ो। अब हम तुम्हें कैसे बताएं राहुल कि जो तुमने किया है उससे हमें कितनी तकलीफ पहुंची है? ओके ओके ओके, कूल डाउन, कूल डाउन। हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे और जैसे थे वैसे रहेंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये दोस्ती थी या कूल डाउन, कूल। हमको तुमसे एक बात करनी थी बेटा। हाँ माँ, पूछे ना। वो राहुल का फोन आया था, वो शादी करना चाहता है और उसके घर वाले भी तैयार हैं। तुम कुछ जल्दी तय करके बता दो बेटा, क्योंकि उसको अपनी बहन की भी शादी करनी है। ठीक है माँ? हेलो। वाह नेताजी वाह, क्या पलटे हो, क्या गिरगिट की तरह रंग बदला है। आज पहली बार देख लिया। जब तक इस अस्पताल का कारोबार चालू था तब तो आधी रात को भी हमारा फोन उठा लेते थे, लेकिन आज हम जरा मुसीबत में क्या फंसे, हमारा फोन ही नहीं उठाया। वोट लिया किसके, मान लिया किसके, बाद में हम कौन तुम कौन, हम तो करें, हम तो परेशान करेंगे नेताजी, क्योंकि हम परेशान हैं। अगर आप परेशानी से बचना चाहते हैं तो हमें हमारी परेशानी से निजात दिलाइए, हम तो करेंगे आपको। हेलो नेताजी, अरे कुछ कीजिए, आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। और हम आपको याद दिलाएं, आप ही ने कहा था
कि एक बार आप हमारी मदद करेंगे तो कर दीजिए ना। सुनो, कहा था क्योंकि कहने की आदत थी। जानते नहीं हो, नेता हूं, कहता सब हूं पर करता कुछ नहीं। और सुन सीएमओ, कहा था ना फोन मत करना। सही सलामत रहना है तो, वरना मैं तुझे अंदर करा दूंगा और तेरे हॉस्पिटल को ताले लगा दूंगा। चल फोन रख दे। बीपी इनका नॉर्मल था? हाँ, टेम्परेचर ओके, आई एम काउंटिंग द पल्स। कैसा लगता है आपको? जी, पहले से तो बेहतर है। और एक्सक्यूज मी, सांस लीजिए। सारिका, अब हम तुम्हें कैसे बताएं राहुल कि जो तुमने किया है उससे हमें कितनी तकलीफ पहुंची है। ओके ओके ओके, कूल डाउन, कूल डाउन। हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे और जैसे थे वैसे रहेंगे। ये सारिका मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा क्या किया मैंने उसके साथ? माना कि मुझसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन एक अच्छे दोस्त की तरह, एक अच्छे कुलीग की तरह साथ तो रह सकते हैं ना। हेलो। हेलो बेटा। जी माँ। बस यूं ही फोन कर लिया था, थोड़ी चिंता हो रही थी तुम्हारी। सब ठीक तो है ना वहाँ? जी माँ, सब कुछ ठीक है। आपका बेटा तो पूरी दुनिया को ठीक करता है, मुझे क्या होगा? सब ठीक है माँ। बेटा, तुमने बात की सारिका से कि वो क्यों चली गई बिना बताए? क्या है उसके मन में? बेटा, तुम्हें क्लियर कर लेना चाहिए कि वो तुमसे प्यार करती भी है या नहीं। मुझे नहीं पता माँ क्यों मुझसे प्यार करती है नहीं। मुझे नहीं पता कि उसके दिल में क्या है, लेकिन माँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। देखो बेटा, हमारी तरफ से तो हाँ है, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही हमारे लिए सब कुछ है। समझ गए ना हम क्या कह रहे हैं? ओके माँ, बाय। बाय बेटा। न जाने अचानक ये क्या हुआ, खुशियों का हर पल है मुझसे खफा। पहचान मेरी है बदली हुई, मेरी जिंदगी भी है सहमी हुई। छाया हुआ है अंधेरा घना, ये कैसे कहूँ मैं अभी। राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
पर मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ कि तुम डॉक्टर सारिका से प्यार करते हो, और मैं डॉक्टर सारिका नहीं हूँ, मैं अनुपमा हूँ। वो अनुपमा जिसके ऊपर उसके माँ बाप के कत्ल का इल्जाम। डरती हूँ लोग कि अगर कभी तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा तो कहीं तुम मुझसे नफरत ना करने लगो। इसी डर से मैं तुमसे कुछ नहीं कह पाती, अपने अंदर का तूफान अपने अंदर रखती हूँ। मैं क्या करूं? चलिए सब लोग इकट्ठे हो जाइए, सबसे पूछताछ करनी है। एवरीवन लाइन अप। How are you, Dr. Sarika? Good. देखिए, हमारे यहाँ आने का आज सबसे बड़ा कारण है डॉक्टर सारिका। छुओ आसमां तो